आप सभी को मेरा नमस्कार। होली का उत्सव आने वाला है। होली बसंत ऋतु में मनाए जाने वाला भारतीय संस्कृति का एक अति महत्वपूर्ण त्योहार है। यह पर्व हिंदू पंचांग के अनुसार फागुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह हंसी और खुशी का त्योहार है। यह भारत का एक प्रसिद्ध प्रमुख त्योहार है जो आज विश्व भर में मनाया जाने लगा है। रंगों का त्योहार कहा जाने वाला यह पर्व पारंपरिक रूप से 2 दिनों तक मनाया जाता है। यह त्योहार कई अन्य देशों, जिनमें अल्पसंख्यक हिंदू देश भी हैं, वहां भी धूमधाम से मनाया जाता है। पहले दिन होलिका जलाई जाती है, जिसे होलिका दहन भी कहते हैं। दूसरे दिन प्रमुखतः धुलेड़ी, धुरंडी, धुड़खेल या धूलिवंदन इसके अन्य नाम हैं। लोग एक दूसरे पर रंग और अबीर गुलाल लगा करके रंग खेलते हैं। ढोल बजाकर होली के गीत गाए जाते हैं और घर घर जाकर के लोगों को रंग लगाया जाता है। राग रंग का यह लोकप्रिय पर्व बसंत का संदेश वाहक भी है। राग अर्थात संगीत और रंग तो इसमें प्रमुख अंग है। इस समय प्रकृति भी अपने रंग बिरंगे यौवन के साथ अपनी चरम अवस्था पर होती है। फागुन मास में मनाए जाने के कारण इसे फागुनी भी कहते हैं। होली का त्योहार बसंत पंचमी से ही प्रारंभ हो जाता है। उसी दिन पहली बार गुलाल उड़ाया जाता है। इस दिन से फाग और धमार का गाना प्रारंभ हो जाता है। खेतों में सरसों खिल उठती है। बाग बगीचों में फूलों की आकर्षक छटा छा जाती है। पेड़ पौधे, पशु पक्षी और मनुष्य सब उल्लास से परिपूर्ण हो जाते हैं। खेतों में गेहूं की बालियां इठलाने लगती हैं। बच्चे बूढ़े सभी व्यक्ति सब कुछ संकोच और रूढ़ियां भूल करके ढोलक, झांझ और मजीरों के साथ धुन के साथ नृत्य, संगीत और रंगों में डूब जाते हैं। चारों तरफ रंगों की फुहार फूट पड़ती है। अब देखिए होलिका दहन की मुख्य कथा। होली के पर्व से अनेक कहानियां जुड़ी हैं। इनमें से सबसे प्रसिद्ध कहानी है प्रहलाद की। माना जाता है कि प्राचीन काल में हिरण्यकशिपु नाम का एक अत्यंत बलशाली असुर था। अपने बल के अहंकार में वह स्वयं को ही ईश्वर मानने लगा था। उसने अपने राज्य में ईश्वर का नाम लेने पर ही पाबंदी लगा दी थी। हिरण्यकशिपु का पुत्र प्रहलाद ईश्वर का भक्त था। प्रहलाद की ईश्वर भक्ति से क्रुद्ध होकर के हिरण्यकशिपु ने उसे अनेक कठोर दंड दिए, परंतु उसने ईश्वर की भक्ति का मार्ग नहीं छोड़ा। हिरण्यकशिपु ने भक्त प्रहलाद को बुला करके राम का नाम न जपने को कहा, तो प्रहलाद ने स्पष्ट रूप से कहा कि हे पिताजी, परमात्मा ही समर्थ है। प्रत्येक कष्ट से परमात्मा ही हमें बचा सकता है, मानव समर्थ नहीं है। यदि कोई व्यक्ति साधना करके कुछ शक्ति परमात्मा से प्राप्त कर लेता है और वह सामान्य व्यक्तियों में उत्तम हो जाता है, परंतु परमात्मा से उत्तम नहीं हो सकता। यह बात सुनकर के अहंकारी हिरण्यकशिपु क्रोध से लाल पीला हो गया और नौकर सिपाहियों से बोला कि इसको ले जाओ, मेरी आंखों के सामने से जंगल में सांपों के बीच इसे डाल दो। सर्प के डसने से यह मर जाएगा। ऐसा ही किया गया, परंतु प्रहलाद मरा नहीं, क्योंकि सर्पों ने उसे नहीं डसा। इसके पश्चात हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन होलिका, जिसको वरदान प्राप्त था कि वह आग में भस्म नहीं हो सकती, हिरण्यकशिपु ने आदेश दिया कि होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर के आग में बैठे। आग में बैठने पर होलिका तो जल गई, परंतु प्रहलाद बच गया। ईश्वर भक्त प्रहलाद की याद में इस दिन होली मनाई जाती है। प्रतीक के रूप में यह भी माना जाता है कि प्रहलाद का अर्थ आनंद होता है। बैर और उत्पीड़न की प्रतीक होलिका लकड़ी आज के दिन जलती है और प्रेम और उल्लास का प्रतीक प्रहलाद आनंद अक्षुण्ण रहता है। प्रहलाद की कथा के अतिरिक्त एक और कथा जुड़ी है। यह पर्व राक्षसी ढूंढी राधा कृष्ण के रास और कामदेव के पुनर्जन्म से भी जुड़ा हुआ है। कुछ लोगों का मानना है कि होली में रंग लगा करके नाच गाकर लोग शिव के गणों के वेश धारण करते हैं और शिव की बारात का दृश्य बनाते हैं। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि भगवान श्री कृष्ण ने इस दिन पूतना नामक राक्षसी का वध किया था।
इसी खुशी में गोपियों और ग्वालों ने रास लीला की और रंग खेला था। होली के पर्व की तरह इसकी परंपराएं भी अत्यंत प्राचीन है और इसका स्वरूप और उद्देश्य समय के साथ बदलता रहता है। प्राचीन काल में यह विवाहित महिलाओं द्वारा परिवार की सुख समृद्धि के लिए मनाया जाता था और पूर्ण चंद्र की पूजा करने की परंपरा थी। वैदिक काल में इस पर्व को नवात्रेष्ठी यज्ञ कहा जाता था। उस समय खेत के अधपके अन्न को यज्ञ में दान करके प्रसाद लेने का विधान समाज में व्याप्त था। अन्न को होला कहते हैं, इसी से इसका नाम होलिकोत्सव पड़ा। भारतीय ज्योतिष के अनुसार चैत्र सुदी प्रतिपदा के दिन से नव वर्ष का भी आरंभ माना जाता है। इस उत्सव के बाद ही चैत्र महीने का प्रारंभ हो जाता है। अतः यह पर्व नव संवत का आरंभ तथा वसंतागमन का भी प्रतीक है। इसी दिन प्रथम पुरुष मनु का जन्म हुआ था। इस कारण इसे मनवादि तिथि कहते हैं। धार्मिक मान्यताओं में होलिका दहन के अलावा होली को लेकर के भी कई तरह की कहानियां प्रचलित हैं। इनमें से एक कथा कामदेव को लेकर के भी है। आइए जानते हैं इसके बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार देवी पार्वती जी शिव जी से विवाह करना चाहती थी, लेकिन तपस्या में लीन शिव जी का ध्यान उनकी ओर नहीं गया। पार्वती के इन कोशिशों को देख करके प्रेम के देवता कामदेव आगे आए और उन्होंने शिव पर पुष्प बाण चला दिया, जिसके कारण शिव की तपस्या भंग हो गई। तपस्या भंग होने की वजह से शिव जी नाराज हो गए और उन्होंने अपने तीसरी नेत्र खोल दी। उनकी क्रोध की अग्नि में कामदेव भस्म हो गए। इसके बाद शिव जी ने पार्वती की ओर देखा। हिमवान की पुत्री पार्वती की आराधना सफल हुई और शिव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। लेकिन कामदेव के भस्म होने के बाद उनकी पत्नी रति को असमय ही वैधव्य सहना पड़ा। फिर रति ने शिव की आराधना की। वह जब अपने निवास पर लौटे तो कहते हैं कि रति ने उनसे अपनी व्यथा कही। वहीं पार्वती के पिछले जन्म की बातें याद कर भगवान शिव ने जाना कि कामदेव निर्दोष हैं। पिछले जन्म में दक्ष प्रसंग में उन्हें अपमानित होना पड़ा था। उनके अपमान से विचलित होकर के दक्ष पुत्री सती ने आत्मदाह कर लिया। उन्हीं सती ने पार्वती के रूप में जन्म लिया है और इस जन्म में भी शिव का ही वर्ण किया है। कामदेव ने तो उन्हें सहयोग ही दिया है। शिव की दृष्टि में कामदेव फिर भी दोषी हैं, क्योंकि वह प्रेम को शरीर के तल पर सीमित रखते हैं और उसे वासना में गिरने देते हैं। इसके बाद शिव जी ने कामदेव को जीवित कर दिया। उसे नया नाम दिया मनसिज। कहा कि अब तुम अशरीरी हो। उस दिन फागुन की पूर्णिमा थी। आधी रात गए लोगों ने होली का दहन किया था। सुबह तक उसकी आग में वासना की मलिनता जलकर प्रेम के रूप में प्रकट हो चुकी थी। कामदेव अशरीरी भाव से नए सृजन की प्रेरणा जगाते हुए विजय का उत्सव मनाने लगे। यह दिन होली का दिन होता है। वहीं कई जगहों आज भी रति के विलाप को लोक धुनों और संगीत में उतारा जाता है। होली का पहला काम झंडा या डंडा गाड़ना होता है। इसे किसी सार्वजनिक स्थल या घर के अहाते में गाड़ा जाता है। उसके पास ही होलिका के लिए लकड़ियां इकट्ठी की जाती हैं। होली से काफी दिन पहले से ही यह तैयारियां शुरू हो जाती हैं। पर्व का पहला दिन होलिका दहन का दिन कहलाता है। इस दिन चौराहों पर या जहां कहीं अग्नि के लिए लकड़ी एकत्र की गई होती है, वहां विधि विधान से होली जलाई जाती है। इसमें लकड़ियां और उपले प्रमुख रूप से होते हैं। कई स्थलों पर होलिका में भर भोलिये जलाने की भी परंपरा है। भर भोलिये गाय के गोबर से बने ऐसे उपले होते हैं जिसके बीच में छेद होता है। इस छेद में मूंज की रस्सी डालकर माला बनाई जाती है। एक माला में 7 भर भोलिये होते हैं। होली में आग लगने से पहले इस माला को भाइयों के सिर के ऊपर से 7 बार घुमा करके फेंक दिया जाता है। रात को होलिका दहन के समय यह माला होलिका के साथ जला दी जाती है। इसका आशय यह है कि होली के साथ भाइयों पर लगी बुरी नजर भी जल जाए। लकड़ियों और उपलों से बनी इस होली का दोपहर से ही विधिवत पूजन आरंभ हो जाता है। घरों में बने पकवानों का यहाँ भोग लगाया जाता है। दिन ढलने पर
ज्योतिषियों द्वारा निकाले गए मुहूर्त पर होली का दहन किया जाता है। इस आग में नई फसल की गेहूं की बालियों और चने के होले को भी भूना जाता है। होलिका का दहन समाज की समस्त बुराइयों के अंत का प्रतीक है। यह बुराइयों पर अच्छाइयों की विजय का भी सूचक है। गांव में लोग देर रात तक होली के गीत गाते और नाचते रहते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में दिन ढलने पर मुहूर्त के अनुसार होली का दहन किया जाता है। इसी में से आग ले जाकर के घरों के आंगन में रखी निजी पारिवारिक होली भी जलाई जाती है। इस आग में गेहूं और जौ की बालियां और चने के होले को भी भूना जाता है। होली से अगला दिन धूली बंधन कहलाता है। सुबह से लोग एक दूसरे पर रंग, अबीर, गुलाल इत्यादि लगाने लगते हैं। ढोल बजा करके होली के गीत गाए जाते हैं और घर घर जाकर के लोगों को रंग लगाया जाता है। सुबह होते ही लोग रंगों से खेलते अपने मित्रों और रिश्तेदारों से मिलने के लिए निकल पड़ते हैं। गुलाल और रंगों से ही सबका स्वागत किया जाता है। इसी दिन जगह जगह टोलियां रंग बिरंगे कपड़े पहने नाचते और गाते दिखाई पड़ते हैं। बच्चे पिचकारियों से रंग छोड़ करके अपना मनोरंजन करते हैं। प्रीति भोज और गाने बजाने के कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। होली के अवसर पर सबसे अधिक खुश बच्चे होते हैं। वह रंग बिरंगी पिचकारी को ही अपने सीने से लगाए रखते हैं। सब पर रंग डाल करके भागते दौड़ते मजे लेते रहते हैं। पूरे मोहल्ले में भागते फिरते इनकी आवाजें सुन सकते हैं। होली है, होली है। एक दूसरे को रंगने और गाने बजाने का दौर दोपहर तक चलता है। इसके बाद स्नान करके विश्राम करने के बाद नए कपड़े पहन करके शाम को लोग एक दूसरे के घर मिलने जाते हैं, गले मिलते हैं और मिठाइयाँ खाते हैं। होली के दिन घरों में खीर, पूड़ी और विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं। इस अवसर पर अनेक मिठाइयाँ बनाई जाती हैं, जिसमें गुझिये का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। बेसन के सेव, दही बड़े भी सामान्य रूप से भारतीय प्रदेश में रहने वाले हर परिवार में बनाए और खिलाए जाते हैं। कांजी, ठंडाई इस पर्व के विशेष पेय हैं। ये सभी लोगों को भाते हैं। इस अवसर पर उत्तरी भारत के प्रायः सभी राज्यों में सरकारी कार्यालयों में अवकाश रहता है, परंतु दक्षिण भारत में उतना लोकप्रिय न होने की वजह से इस दिन सरकारी संस्थानों में अवकाश नहीं रहता है। भारत में होली का उत्सव अलग अलग प्रदेशों में भिन्न भिन्न प्रकार से मनाया जाता है। ब्रज की होली आज भी सारे देश के आकर्षण का बिंदु होती है। बरसाने की लठमार होली काफी प्रसिद्ध है। इसमें पुरुष महिलाओं पर रंग डालते हैं और महिलाएं उन्हें लाठियां और कपड़े के बनाए कोड़ों से मारती हैं। इसी प्रकार मथुरा और वृंदावन में भी 15 दिनों तक होली का पर्व मनाया जाता है। कुमायूं की गीत बैठकी में शास्त्रीय संगीत की गोष्ठियां होती हैं। यह सब होली के कई दिनों पहले शुरू हो जाता है। हरियाणा की धुलंडी में भाभी द्वारा देवर को सताए जाने की प्रथा है। बंगाल की दोल यात्रा चैतन्य महाप्रभु के जन्मदिन के रूप में मनाई जाती है। जुलूस निकालते हैं और गाना बजाना भी साथ रहता है। इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र की रंग पंचमी में सूखा गुलाल खेलने की प्रथा है। गोवा के सिगमो में जुलूस निकालने के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है। पंजाब के होला मोहल्ला में सिखों द्वारा शक्ति प्रदर्शन की परंपरा है। तमिलनाडु की कमन पोड़िगई मुख्य रूप से कामदेव की कथा पर आधारित वसंतोत्सव है, जबकि मणिपुर के याओ सांग में योंग सांग उस नन्ही झोपड़ी का नाम है जो पूर्णिमा के दिन प्रत्येक नगर ग्राम में नदी और सरोवर के तट पर बनाई जाती है। दक्षिणी गुजरात के आदिवासियों के लिए होली सबसे बड़ा पर्व है। छत्तीसगढ़ की हीरो में लोक गीतों का अद्भुत परंपरा है और मध्य प्रदेश के मालवा अंचल के आदिवासी इलाकों में बेहद धूमधाम से मनाया जाता है। भगोरिया जो होली का ही एक रूप है। बिहार का फगुआ जमकर मौज मस्ती करने का पर्व है और पड़ोसी देश नेपाल की होली में इस पर धार्मिक और सांस्कृतिक रंग दिखाई देता है। इसी प्रकार विभिन्न देशों में बसे प्रवासियों और धार्मिक संस्थाओं जैसे इस्कॉन और वृंदावन के
बांके बिहारी मंदिर में अलग अलग प्रकार से होली के श्रृंगार और उत्सव मनाने की परंपरा है, जिसमें अनेक समानताएं और भिन्नताएं हैं। देखिए आधुनिक काल में होली कैसे मनाई जा रही है। होली रंग का त्योहार है, हंसी खुशी का त्योहार है, लेकिन होली के भी अनेक रूप देखने को मिलते हैं। प्राकृतिक रंगों के स्थान पर रासायनिक रंगों का प्रचलन हो चला है। भांग ठंडाई की जगह नशेबाजी और लोक संगीत की जगह फिल्मी गानों का प्रचलन हो चुका है। लेकिन इससे होली पर गाए बजाए जाने वाले ढोल, मंजीरों, फाग, धमार, चैती, ठुमरी की शान में कोई कमी नहीं आती। अनेक लोग ऐसे हैं जो पारंपरिक संगीत को समझ रखते हैं और पर्यावरण के प्रति सचेत हैं। इस प्रकार लोग संस्थाएं चंदन, गुलाब जल, टेसू के फूलों से बना हुआ रंग और प्राकृतिक रंगों से होली खेलने की परंपरा को बनाए हुए हैं। साथ ही इसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान भी दे रहे हैं। रासायनिक रंगों के कुप्रभावों की जानकारी होने के बाद बहुत से लोग स्वयं ही प्राकृतिक रंगों की ओर लौट रहे हैं। होली की लोकप्रियता का विकसित होता हुआ अंतर्राष्ट्रीय रूप भी आकार लेने लगा है। होली के पर्व की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।